क्वेश्चन नंबर 8 है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेमी गहरे पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि नहर का जो होता है, नहर कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये नहर जो है एक्चुअल में घनाभाकार होता है, क्योंकि जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो तो घनाभ का शेप ले लेता है। ठीक है, तो ये नहर घनाभ के शेप का होगा। तो हमको बताना है इस नहर के पानी से खेत में सिंचाई किया जाना है, तो खेत का कितना क्षेत्रफल तक इस पानी से सिंचाई होगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर शर्त भी है कि पानी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। 30 मिनट में वो नहर जो है खेत का कितना क्षेत्रफल तक सिंचाई कर पाएगी। तो यहाँ से 30 मिनट तक का नहर का पानी जो है वो खेत के सिंचाई करने में जाएगा, तो कितना क्षेत्रफल तक वो पानी सिंचाई कर पाएगी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं। इसका पानी से खेत सिंचाई होगा। खेत जो होगा या तो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा। तो इस प्रकार का खेत का डायग्राम बना दिए हैं। इसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। ठीक है, इसका जो बीमा है वो चौड़ाई है 6 मीटर। तो यानी यहाँ से लेकर के ये जो है यहाँ तक ये चौड़ा बोला गया है, ये है 6 मीटर और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है। और ये जो गहरा है, ये यहाँ से यहाँ तक जिसका ऊंचाई है ये है 1.5 मीटर। ये गहरा बोला गया है, ये इतना गहरा है। तो यानी ये आपका चौड़ाई हो गया और ये गहराई या ऊंचाई वही बात है, ये आपका ऊंचाई हो गया। और बोला गया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। जिसका पानी जो है नहर का ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। का मतलब हुआ कि ये इस माप का नहर 1 घंटा में पानी से फुल हो जाएगा। लेकिन ये सिंचाई जो जिस खेत को करेगा वो सिर्फ इसका आधे घंटा का पानी ही इस खेत में देना है। तो आधा घंटा का पानी इस खेत में जो देंगे तो ये खेत कितना क्षेत्रफल तक सिंचित हो जाएगा। इस नहर से जिसमें पानी डाला जाएगा तो यहाँ से आधे घंटे में डाला गया पानी और इस खेत में जो सिंचाई हुआ है जितना क्षेत्र, तो आधा घंटा में बहे हुए पानी का आयतन और बराबर होगा ये खेत का आयतन। तो यहाँ से देखिए आधा घंटा में कितना पानी इसमें बह गया, ये बात हम कैसे पता करेंगे। आधा घंटा में ये पानी कितना बह गया इसको कैसे पता करेंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहर चल रहा है तो 1 घंटा में ये नहर 10 किलोमीटर तक पानी से पूरा भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अगर हमको आधा घंटा है बताना है, 5 किलोमीटर लंबा तक का पानी सिर्फ इसमें आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, 30 मिनट में 5 किलोमीटर तक का इस माप के नहर में पानी पूरा फैल जाएगा। तो फैल जाएगा 5 किलोमीटर तक। तो इसको हम मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करना होगा, तो जो कि 5000 मीटर आ जाएगा। 5000 मीटर आएगा। तो 5000 मीटर जो आएगा तो इसका लंबाई जो हुआ 5000 मीटर तक का, चौड़ाई 6 मीटर और गहराई 1.5 मीटर और लंबाई 5000 मीटर तक का पानी एकाएक इसमें आ जाएगा। तो इसका आयतन और इसका आयतन तो बराबर होगा। यहाँ पर नहर से प्राप्त पानी का आयतन बराबर खेत का आयतन। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो नहर से प्राप्त पानी का आयतन जो होगा ये बराबर होगा खेत के आयतन का। अब यहाँ पर देखिए नहर से प्राप्त पानी का आयतन, तो नहर तो है, नहर है, ये नहर जो है ये तो घनाभाकार है, नहर तो घनाभाकार होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, घनाभ का आयतन बराबर खेत भी तो घनाभाकार अब हो गया। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो है इसका डायमेंशन, इसको कैपिटल अक्षर से हम डिनोट करते हैं। तो लंबाई जो है ये आया 5000 मीटर। तो 5000 मीटर इसका लंबाई हो गया और चौड़ाई को भी कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं। तो चौड़ाई हो गया 6 मीटर
और ऊंचाई को कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ये इसका जो है डायमेंशन है, यानी इसकी बीमा है। रहा ये चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई। अब ऊंचाई कुछ बढ़ा, कुछ ऊंचाई बढ़ा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेमी, तो 8 सेमी है। इसको सबको स्मॉल अक्षर से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर से। तो h बराबर 8, सब मीटर में है, इधर सेमी में है, इसको भी मीटर में कर लीजिए 100 से भाग दे करके, तो 0.08 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी चेंज कर लिए हैं, किसमें, मीटर में। अब यहाँ से सब इंफॉर्मेशन रखिए और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, मेन ध्यान क्या देना था कि इस नहर के पानी से ये खेत को सिंचाई करना है। तो खेत को सिंचाई करना है तो ये खेत का पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रहा है, तो हमको आधा घंटा का पानी इसमें लाना है। तो आधा घंटा का पानी लाना है तो एक मतलब 5 किलोमीटर तक दूर भरा हुआ पानी एक बार इसमें गिर जाएगा। तो वो उतना लंबाई, मतलब वो लंबाई लेकर के किलोमीटर में था तो मीटर में किए तो 5-6 मीटर आया। तो उतना लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तो दिले है, उतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का पानी एक बार इसमें गिरेगा तो कितना ये संचित करेगा। यहाँ से ये इसका जो मेन लॉजिक था। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए घनाभ का आयतन बराबर पहले फिर घनाभ का आयतन, क्योंकि दोनों घनाभाकार हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल से डिनोट किए हैं तो कैपिटल लिखेंगे इसके हिसाब से। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम कैपिटल माने हैं तो वही मानना है। आप L1 L2 स्मॉल में करके L1 L2 करके भी चला सकते हैं। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने L गुने B गुने H। घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर फिर घनाभ का आयतन, इसमें स्मॉल से सब माने हुए हैं, तो L गुने B गुने H। तो L मतलब लंबाई, ये लंबाई जो है ये है 5000 गुने चौड़ाई जो है 6 है गुने ऊंचाई है 1.5, दशमलव से इसको नीचे उड़ा लीजिए 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर 15 हो गया, नीचे 0 खत्म हो गया, यहाँ पर 500 हो गया बराबर लंबाई। इसका लंबाई जो है मालूम नहीं गुने, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई, माने हमको खेत का क्षेत्रफल बताना था कि कितना क्षेत्रफल में सिंचाई हो पाएगा। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं एरिया। तो ये दोनों के बदला L गुने B के बदला तो हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई जो है अपने को दिया हुआ है 0.08। ठीक है, अब यहाँ से आप ए के बराबर कर लीजिए, यानी एरिया को बराबर कर लीजिए क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल को जब हम बराबर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, ई है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो 500 गुने 6 गुने 15 अपॉन 0.08। अब इसको कैलकुलेशन करिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 100 लगा लीजिए, 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8। अब इससे ये भी कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा, 25 चौक 100। अब सिंपल इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, आ जाएगा 56 25 00। ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का इकाई होता है मीटर स्क्वायर। बोला तो ना कितना क्षेत्रफल तक संचित किया जा सकता है, तो 56 25 00 मीटर स्क्वायर। अगर हेक्टेयर में देखना चाहे 25 00 बट्टा हो जाएगा 10,000। हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 56 25 बट्टा 100 बचा। 2 0 है तो 2 अंक पीछे दशमलव लगा दीजिए, तब हो जाएगा 56.25। तो हेक्टेयर में ये आ जाएगा और मीटर स्क्वायर में ये आ जाएगा। ये अब दोनों सही है, अब जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर है। तो हम ओवरऑल काम क्या किए, देखिए इसमें बोला गया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी चल रहा है। ठीक है, तो मतलब जिस रफ्तार से चल रहा है, कितना देर में कहीं पानी लेना है, तो उतना मीटर तक अगर नहरे में छोड़ दिया जाए तो उतना किलोमीटर तक का पूरा फुल हो जाएगा, तो उसके इसमें वो लंबाई माना जाएगा। तो उतना पानी तो एक बार में इसमें आएगा, तो कितना क्षेत्रफल तक आएगा, इसलिए इससे प्राप्त पानी का आयतन और खेत का आयतन जो होगा ये बराबर होगा। तो यहाँ से इस तरह से किए, 9 है इसी के टक्कर का है। और देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 30
पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। सेम उसी लॉजिक से ये क्वेश्चन बनेगा। सेम लॉजिक जो अभी हम 8 नंबर क्वेश्चन किए हैं, 8 नंबर में जो लॉजिक लगा है सेम उसी लॉजिक से क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्या है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी, एक किसान है वो अपना खेत में बेलनाकार टंकी जो है वो बनाए हुए हैं। 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी इस तरह का है। एक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ी है। मतलब देखिए इसमें नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, मतलब इसमें पानी जो है पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर तक का एरिया कवर करेगा। जो पाइप में अगर छोड़ दिया जाए तो 3 किलोमीटर तक का बड़ा लंबा सा पाइप में पानी भर जाएगा। वो एकाएक इसमें छोड़िएगा तो बेलनाकार पाइप का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन ये बराबर हो जाएगा से बह रही है तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगा। आपको समय पूछ लिया कि कितना समय में ये टंकी पूरा भर जाएगा, तो समय पूछ लिया तो कोई बात नहीं है। समय बराबर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ये बाद में लगाएंगे लेकिन पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं जो क्या है। ये होता है तो अपने पास चाल तो दे ही रखा है, जब पानी जा रहा है पानी इसका तो चाल दे रखा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। दूरी अब इसका दूरी पता करना है कि भाई कितना दूर है, तो दूरी पता करेंगे तो समय अपने आप चलाएगा जो कितना देर में भरा। तो यहाँ से फिर सेम लॉजिक वही काम करना है। इसमें जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है। ठीक है, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर तक का पानी इसमें क्या होगा बह जाएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है इसका पानी बह रहा है। तो देखिए ध्यान समझिएगा 3 किलोमीटर तक का पाइप का पानी एक बार इसमें आएगा तो इसका जो है पाइप का आयतन 3 किलोमीटर तक का पाइप का आयतन और ये बेलनाकार टंकी का आयतन तो बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक दफा के लिए कि ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पाइप को मूंद दे रहे हैं, अब पानी वहां से चालू हो गया, अब मान लीजिए पाइप को मुंह को मूंद दिए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर तक का पानी जो है पाइप में भर जाएगा। 3 किलोमीटर तक पाइप में पानी पूरा भर कर एकदम फुल हो जाएगा और वह पानी यहाँ एक बार भराम से ना गिरेगा। तो इसका मतलब 3 किलोमीटर तक का पाइप का आयतन बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा। यह लॉजिक समझना है। जितना कहीं से कोई पानी बह के आ रहा है तो उतना किलोमीटर तक का दूरी का पानी एक बार इसमें गिरेगा तो उसका उतना दूर तक का आयतन और ये बेलन ये टंकी में आएगा पानी का आयतन, वो आयतन बराबर होगा। तो यहाँ से पाइप का आयतन, बेलनाकार पाइप का आयतन और टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो यहाँ से अपने लंबाई निकल जाएगा कि कितना लंबाई है, कितना लंबा तक का है वो अपने निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए बेलन के केस में जैसे मान लीजिए कि पाइप ये है, पाइप यूं है इस प्रकार से, पाइप ये है तो ऐसे है तो आप इसको लंबाई बोलिएगा, और अगर ना हो गया तो इसको आप ऊंचाई बोलिएगा या आप ये इसको दूरी बोलिएगा। आप दूरी तो लंबाई, क्योंकि इसी को आप लंबाई बोलिएगा, इसी को आप दूरी बोलिएगा, इसी को ऐसे हो गया तो ऊंचाई बोलिएगा। ठीक है, तो हम क्या बोले कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये इस माप का पाइप 3 किलोमीटर तक का पानी से भर जाएगा और उतना पानी एक बार इसमें गिरेगा तो उतना दूर तक का आयतन बेलन का आयतन और ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये काम करेंगे, बेलन का आयतन बराबर टंकी का आयतन। या आप इसमें और जोड़ सकते हैं कि नहर से जुड़े बेलनाकार पाइप द्वारा प्राप्त पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन। ये कि बेलनाकार पाइप द्वारा प्राप्त पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये पानी बह रहा है तो ये पाइप में 3 किलोमीटर तक का पानी इस बार
एक बार में इसमें आ जाएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर तक का पानी इस पाइप में इसमें आ जाएगा। तो वो पानी जो है ये क्या करेगा, ये बेलन के पाइप के लंबाई को डिनोट करेगा। लंबाई बोलिए, ऊंचाई बोलिए, दूरी बोलिए, वही बात हो गया। तो यहाँ से फार्मूला फिर लगा दीजिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन सबका बीमा लिख लीजिए पहले। इसको अगर हम बड़का आर से मान ले तो बड़ा आर बराबर ये हो जाएगा और ये बड़ा एच बराबर ये हो जाएगा। तो इसको स्मॉल से मान लीजिए। यहाँ पर ये सब है मीटर में और यहाँ पर ये है सेमी में। तो इसको फिर आप बदल लीजिए मीटर में। तो सेमी को मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे 0.1 आ जाएगा, ठीक है, मीटर। सेमी में था तो हम मीटर में बदल लिए हैं 20 सेमी। तो त्रिज्या होगा 10, तो 10 होगा तो सेमी में हो जाएगा। तो इसको मीटर में बदले हैं तो 100 से भाग, तो आगे आर बराबर 0.1 मीटर, ठीक है। तो हम बेलनाकार पाइप के लिए स्मॉल लेटर का यूज किए हैं, तो फार्मूला में स्मॉल लेटर लगा देंगे। तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर, और बेलनाकार टंकी का आयतन, तो इसके लिए बड़ा डिनोट किए हैं। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच, पाई से पाई तो सीधा कट गया। आर का वैल्यू अपने पास है 0.1, स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए 0.1 इंटू एच। व्यास है 10 तो त्रिज्या 5 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना था। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसका त्रिज्या 5 हो जाएगा और 2। तो यहाँ से अब एच को बराबर करिएगा, एच को, तो ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर की डिवाइड में हो जाएगा। दशमलव उड़ा लीजिए, दशमलव रहिएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर इसके बदला 10 आ जाएगा। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर जितना बचा सबको मल्टीप्लाई कर, ठीक है। 5000 मीटर क्यूब आ जाएगा। माने ऊंचाई, आपको बोले ना ऊंचाई बोलिए, पाइप तो यूं है तो इसको लंबाई बोलिए, दूरी बोलिए, या ऐसे कर दिए तो ऊंचाई वही ना होगी। पाइप को तो ऐसे कर दिएगा ऊंचाई के काम करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ये बात को ध्यान रखिएगा। 5000 मीटर तक ये लंबा पानी भर जाएगा और ये एक बार में इसमें गिरेगा। तो करते बराबर हुआ। तो हमारे पास कितना मीटर तक ये पाइप में पानी भरेगा वो आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दूरी आ गया कि पाइप का जो है दूरी आ गया कि इतना मीटर तक ये पाइप में पानी भरा जाएगा। दूरी आ गया कि इतना मीटर तक पाइप में पानी भरा जाएगा। और हमारे पास चाल दिया हुआ है। तो हम आपको फार्मूला उसी वक्त बताया कि समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो फार्मूला यहाँ पर यूज लीजिए, चाल, दूरी बट्टा चाल। अब देखिए यहाँ पर चाल तो दिया हुआ है, चाल अपने पास तो दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये मीटर में है और ये प्रति घंटा में है। तो अब आप यहाँ से क्या काम करिए, या तो किलोमीटर को मीटर में कर लीजिए या मीटर को किलोमीटर में कर लीजिए। जैसे करिए हम इसी को कर देते हैं किलोमीटर में, यहाँ से आसान पड़ेगा। तो h बराबर 5000 है तो किलोमीटर में करने के लिए, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आ गया यहाँ से 5 किलोमीटर आ गया। तो यानी यही दूरी हुआ, इसी को दूरी बोलेंगे 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से मान बैठाएंगे तो समय बराबर आ जाएगा, समय बराबर दूरी है 5 किलोमीटर और चाल है 3 किलोमीटर, बराबर आ गया 5/3, ठीक है। अगर आप इसको देखिए घंटा में आ गया, ठीक है, ये घंटा में आ गया कि 5/3 घंटा लगेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये घंटा में आ गया, इतना घंटा में आ गया। इसको आप मिनट में अगर करेंगे तो समय बराबर हो जाएगा। घंटा को मिनट में करने के लिए हम 60 से गुना करते हैं। तो यहाँ से 60 से गुना करेगा तो इसे ही कट जाएगा, तो हो जाएगा 20 × 60 यानी 20×5 100 मिनट आ गया, घंटा में आया, ठीक है। आपको मान है तो इतना ही पर छोड़ दीजिए। अगर मिनट में करना है तो 60 से गुना कर दीजिए। तो 20 60 से गुना किए तो 20 × 60 कट के 20×5 100 मिनट आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था काफी इंपॉर्टेंट था, 2 बार 4 बार आप प्रश्न करिएगा तो अच्छे से आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जिससे देखिए कभी भी बहता पानी अगर बोल दिया जाए कि बहता पानी कहीं पर गिर रहा है, कोई कुआं में, कोई टंकी में बहता पानी और कोई टंकी में गिर रहा है, तो पाइप जो होगा, देखिए पाइप जो होगा 99% केस में बेलनाकार ही होगा। तो जिस रफ्तार से पानी इसमें आ रहा है, जिस रफ्तार से, उतना अगर पाइप को बंद कर दिया जाए तो उतना किलोमीटर तक पाइप में भर जाएगा, वही उसका दूरी हो जाएगा। तो कितना मीटर का दूरी ज्ञात कर लीजिए और जिसमें आप डाले हैं उसका आयतन बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप दोनों को बराबर करिएगा, बस कैलकुलेशन करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस मेन लॉजिक को आपको ध्यान रखना है, बस यही इसका प्रश्नावली या क्वेश्चन सब खत्म हो गया।